कानपुर पुलिस के विरुद्ध सुपौल में निकाला गया जुलूस, सैकड़ों युवाओं ने लिया भाग। पिपरा प्रखंड और किशनपुर प्रखंड के मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा आज जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों युवकों ने अपने हाथों में आई लव यू मोहम्मद की तख्ती लेकर करीब 10 किलोमीटर तक बाइक से चलकर इसका विरोध किया और आई लव यू मोहम्मद का नारा भी लगाया। सबसे अव्वल बात है कि हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान में आज़ादी है कि हर मजहब अपने अकीदे पर चले, उसको कहीं किसी से रोक टोक नहीं। हम किसी भी मजहब के ऊपर कीचड़ नहीं उछालते हैं, तो उसे भी इजाज़त नहीं कि मेरे मजहब के ऊपर, मेरे दीन के ऊपर कीचड़ उछाले। इस्लाम शांति का मजहब है, पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है। हम सब चाहते हैं, हम तमाम मुसलमान चाहते हैं कि तमाम हिंदुस्तान में भाईचारा रहे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, जैद हो, बौद्ध हो, सब हम एक माँ बाप के औलाद हैं। यूपी के कानपुर में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मुस्लिम युवकों के द्वारा आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगाने पर 24 युवकों पर कानपुर पुलिस के द्वारा FIR कर दिया गया था, जिसके बाद जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं आज सुपौल के पिपरा प्रखंड और किशनपुर प्रखंड के युवकों ने भी कानपुर पुलिस और वहां के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रोटेस्ट किया। जो हो रहा है हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर कोई कुछ गुस्ताखी करेगा तो वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन लोगों ने सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखा था, जो बेकसूर कानपुर में 24 पर FIR जो हुआ है वो बिल्कुल बेकसूर है। उनका यही जुल्म था कि अपने मोहम्मद से मोहब्बत रखता है। मोहब्बत करना कोई जुल्म नहीं है। आप देखे होंगे जितना भी फितना फसाद देश के अंदर होता है सब हिंदू भाइयों के तरफ से होता है, राजनीतिक दल कराता है, हिंदू भाइयों के तरफ से राजनीतिक दल कराता है। कुछ लोगों को ऐसे को टारगेट करते हैं जो अशिक्षित हो, जो शिक्षा से दूर हो, उसको करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी इस चीज को समझता है। जितना अधिकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तो संविधान में साफ साफ लिखा है कि जितना अधिकार हिंदू का है उतना मुसलमान का है। अगर ज्यादा संक्षेप में जाइएगा तो अलग अलग फरियाना बहुत वो है साहब, 2 उसमें ले लीजिए, 2 टुक में बात कीजिए कि जितना हिंदू का हक है उतना मुसलमान का है। आप देखे होंगे कहीं मस्जिद पे, कहीं मदरसे पे, कहीं बुलडोजर चल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। आज तक इतिहास गवाह है एक भी मुसलमान ने किसी मंदिर में जाकर मस्जिद का या किसी चीज का झंडा लगाया है? अगर लगाया है तो बताइए। युवकों का कहना था कि हम लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और संविधान ने सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की इजाज़त दी है, लेकिन कानपुर के पुलिस मुस्लिमों को टारगेट कर उनके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है। मांग बहुत साफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर दिन इस देश में टिप्पणी होती रहती है, अनाप शनाप बोला जाता है। देश के हुक्मरान से यह बस मैं यही कहूँगा कि ये देश संविधान से चलेगा। अगर जिस तरह से वो बोलते उस तरह से हम बोलेंगे तो फिर और ज़्यादा मसला खड़ा हो जाएगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए संविधान पे यकीन रखते हैं। और हुक्मरान जो अभी अपने यहाँ की हुकूमत है BJP सरकार की, मैं केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ और खास करके यूपी में आदित्यनाथ योगी जी को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाइए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोई भी किसी भी धर्म के लिए टिप्पणी नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो हम लोग उसके विरोध हैं। जी, बिहार में अभी विरोध हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो हम बोले ना आपको इससे पहले भी कि हम इसका नबी साहब से बढ़ के मुसलमान के लिए कुछ है ही नहीं है। ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट में बोलेगा, मुस्लिम की बात करेगा, इसमें साथ देगा, हम लोग उसको वोट से सपोर्ट करेंगे। इस प्रकार के विरोध से राजनीति होगा, इस पे राजनीति भी होगा, सियासत भी होगी, ठीक है, और हर कुछ होगा। जो नबी का नहीं, फिर उसके बारे में क्या कहना, उसको वोट देके क्या करेंगे? ना यहाँ विकास हो रहा है ना कुछ हो रहा है। किस बुनियाद पर हमको बता दीजिए ऐसा कुछ हो रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हर जगह हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हिंदू भी परेशान है हिंदू से, हम मुसलमान तो है ही लोगों से परेशान। कानपुर पुलिस और यूपी सरकार जल्द उन युवकों को रिहा करे, नहीं तो हम लोगों का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये जुलूस किशनपुर के मदरसा चौक से होकर कटिंग चौक होते हुए डाड़ी भवानीपुर होकर मदरसा चौक पर समाप्त हुआ, जिसमें सैकड़ों युवक शामिल हुए। प्रोटेस्ट इस वजह से है कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के ईमान में दाखिल है।
हम लोग के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान में दाखिल है। और कुरान का भी फैसला है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे जहान को पैदा किया तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पैदा किया है। और अल्लाह के रसूल से सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत की जाए, तो सहाबा इकराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने जान से ज़्यादा प्यारा, अपने माल से ज़्यादा प्यारा, अपने औलाद से ज़्यादा प्यारा, अपने दिलो जान से ज़्यादा प्यारा, अपने अहलो अयाल से ज़्यादा प्यारा अगर कोई प्यार करने के लायक है और जो हमारे ईमान का जज्बात है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे जान से भी ज्यादा प्यारा है, जान नहीं बल्कि जहान से भी ज्यादा प्यारा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोटेस्ट का क्या रीजन है? प्रोटेस्ट का ये रिजल्ट है कि आज हमारे नाम पे, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर आज जो गिरफ्तारी दी जा रही है और सरकार इस बात को अन्याय कर रही है, ये हमारे सर को झुका सकती है ताकत से, लेकिन मेरे दिल को नहीं झुका सकती। मेरा दिल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों की मांग ये है कि जो हमारे भाई गिरफ्तार हैं, हमारी आज़ादी जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में और उससे मोहब्बत करने का जो हक है वो हक पर हम लोग साबित और कदम रखते हैं।